बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम अपने सबक चुगलखोर की बकिया नस्ब मश्क का काम करेंगे, जबकि इसके सवाल नंबर 3 ता 6 हम पहले कर चुके हैं। आइए सवाल नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। मुंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ जुज़ में हमसे पूछा गया है, किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा। हेडिंग है इसकी चुगलखोर की शराइत। जवाब होगा इसका, किसान ने चुगलखोर को इन 2 शराइत पर मुलाजिम रखा कि वो उसे रोटी कपड़ा देगा, और दूसरी ये थी कि वो 6 माह बाद उसकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करे। बेजुज़ में हमसे पूछा गया है कि चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया। हेडिंग इसकी आप बना सकते हैं, बीवी की बदगुमानी। जवाब इसका होगा, चुगलखोर ने किसान की बीवी को ये कहकर बदगुमान किया कि उसका शौहर कोढ़ी हो गया है, उसने ये बीमारी अब तक उससे छुपा रखी है। जीम जुज़ में हमसे पूछा गया है, हर चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है। हेडिंग इसकी हो सकती है चुगलखोर का इनकार, और इसका जवाब होगा, हर चुगलखोर ये बात मानने से इनकार करता है कि वो चुगलखोर है। दाल जुज़ में हमसे पूछा गया है, चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा। इसकी हेडिंग हो सकती है बुरी आदत का नुकसान, और जवाब इसका होगा, उसे अपनी बुरी आदत की वजह से अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े, वो बेकार हो गया। दूसरी मुलाजमत के लिए वो मुख्तलिफ लोगों से मिला, मगर उसे ये नुकसान उठाना पड़ा कि उसकी चुगली खाने की आदत की वजह से कोई भी उसे मुलाजमत देने को तैयार ना था। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। हेडिंग इसकी आप बना सकते हैं लोक कहानी की तारीफ़। जवाब होगा इसका, लोक कहानियाँ किसी मुआशरे, तहजीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके ज़रिए से मोहब्बत, इसार, खुलूस, मुरव्वत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात मुआशरे में परवान चढ़ती हैं और नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 7, मुंदरजा झैल मुहावरात और अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ है तिल मिलाना। जुमला इसका होगा, किसान के सारे चुगलखोर की बात सुनकर तिल मिला उठे। अगला लफ्ज़ है अधमुआ। जुमला इसका हो सकता है, पुलिस ने चोर को मार मार कर अधमुआ कर दिया। तीसरा लफ्ज़ है हलकान होना। डाकुओं ने उसे इतना मारा कि वो हलकान हो गया। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कानो कान खबर न होना। इसका जुमला होगा, किसी को कानो कान खबर ना हुई कि वो अचानक कहाँ चला गया। अगला लफ्ज़ है हमारे पास शशुपंज में मुब्तला होना। जुमला इसका होगा, किसान ने चुगलखोर की बात सुनी तो शशुपंज में पड़ गया। और आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास दर दर की खाक छानना, और इसका जुमला होगा, फरहान को हुसूल मुलाजमत के लिए दर दर की खाक छानना पड़ी। इसके बाद हमारे पास कवायद का काम है, जिसमें हम पढ़ेंगे जुमला मोतरज़ा क्या होता है। जुमला मोतरज़ा ऐसा लफ्ज़ या जुमला होता है जो वजाहत के लिए या तंज़ के लिए लिखा या बोला जाता है। इसके होने या ना होने से या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इसके ना होने से बात में यककोना तशनगी का एहसास होता है। मिसालें देखिए, गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है। अब यहाँ पर जो लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ, ये वजाहती बयान है, यानी कि अगर किसी को नहीं पता है कि गुबार खातिर में क्या लिखा गया है, तो इस जुमले के ज़रिए जो है वो हमें पता चल जाएगा कि वो उनके खतूत का मजमुआ है। लेकिन अगर ये जुमला मौजूद ना हो, तब भी हमारे पास इस तरह जुमला बन सकता है कि गुबार खातिर का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन सिर्फ एक बात की वजाहत की कमी रह जाती है हमारे पास। तो इसीलिए जो ये कौसैन में लिखा गया जुमला है, वजाहती जुमला, ये जुमला मोतरज़ा कहलाएगा। दूसरी मिसाल देखिए, बिलाल प्रोफेसर फ़ारूक का बेटा जमात में अव्वल आया है। अब बिलाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वजाहत के लिए कह दिया गया है कि जो प्रोफेसर फ़ारूक का बेटा है वो जमात में अव्वल आया है। लेकिन अगर इसको निकाल दिया जाए तो भी हमारा जुमला अपनी असल शक्ल बरकरार रखता है कि बिलाल जमात में अव्वल आया है। मज़ीद वजाहत के लिए बता दिया गया कि उसका ताल्लुक़ किस शख्स के साथ है या वो किस तरह से मारूफ़ है, मशहूर है लोगों में। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज की बकिया नस्ब मश्क। इसके अलावा आपने इजाफ़ी मश्क साथ लाजमी तैयार करनी होती है। तो अगले सबक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।